रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आपकी मशहूर हदीस है कि आप जुमे के दिन मिंबर पर तशरीफ़ लाए तो आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा, दूसरी पर भी पाँव रखा तो फिर भी आमीन कहा, तीसरी पर रखा फिर भी आमीन कहा। सहाबा ने इससे पहले ये मंज़र देखा नहीं था और ये भी अजीब मामला था कि सहाबा में से कोई दुआ करने वाला भी नहीं था और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान अतहर से दुआ करके आमीन कह रहे थे, बल्कि आमीन की सिर्फ आवाज़ आई। दो अजीब बातें थी, एक दुआ करने वाला भी नज़र नहीं आ रहा था, दूसरा इससे पहले इस तरह का मामला देखा नहीं था। सहाबा ने बाद में पूछ लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले का हमें हल बता दें, जो हमने आँखों से देखा, अपने कानों से आपकी ज़ुबान अतहर से आमीन के अल्फाज सुने, दोनों बातों का आप जवाब अता फरमा दें। रसूल कायनात शाह मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखते थे जो कोई नहीं देखता था। सय्यदा तय्यबा सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर के साथ खलवत में, जलवत में, एक कमरे में, एक बिस्तर पे मियाँ बीवी की जो कुर्बत होती है, इससे ज़्यादा किसी की कुर्बत नहीं होती। इस कदर करीब रहीं, लेकिन आप ख़ुद कहती हैं कि रसूलुल्लाह जो देखते थे वो मैं नहीं देखती थी। इतनी करीब रहने के बावजूद ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। सहाबा को ये ईमान तो था, ये यकीन था कि रसूलुल्लाह जो देखते हैं वो हम नहीं देखते, लेकिन जवाब तो तलाश करना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, तीनों सीढ़ियों पर कदम रखने की वजह, एक पर कदम रखा तो हज़रत जिब्रील दुआ करने वाले थे, ए अल्लाह उस शख्स की नाखाक आलूद हो, वो हलाक हो जाए कि जो शख्स ज़िंदगी के अंदर अपने माँ बाप को पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। दुआ करने वाले हज़रत जिब्रील थे और आमीन कहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। हुज़ूर ने आमीन कहा, फिर दूसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा तो हज़रत जिब्रील ने यह दुआ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स भी हलाक हो जाए, उसकी भी नाखाक आलूद हो, कि जिसके सामने आपका ज़िक्र हो और वो आप पर दरूद ना पड़े। कहते हैं जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो अगर जिब्रील ने दुआ की, है अल्लाह वो भी हलाक हो जाए जो शख्स ज़िंदगी के अंदर रमज़ान का महीना पाए और उसकी कदर ना करके जन्नत हासिल ना कर सके। रमज़ान की इज़्ज़त तौक़ीर, उससे मोहब्बत, उसमें रोज़े रख कर, उसमें तरावी पढ़ के, इबादत करके, वो तो बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंचा हुआ है। लेकिन रमज़ान का महीना पा ले लेकिन रोज़े भी ना रखे, रमज़ान का महीना पा ले अभी भी ना पढ़े, रमज़ान का महीना हासिल हो लेकिन नमाज़ तहज्जुद भी ना पढ़े, रमज़ान का महीना पा ले लेकिन उसकी आँखों से आंसू जारी ना हो, खलवत के अंदर बैठकर अपने गुनाहों से तायब ना हो, वो बंदा भी हलाक हो जाए। रसूलुल्लाह कहते हैं मैंने फिर आमीन कहा तो आप मुझे बताएं, दुआ करने वाले फ़रिश्तों के सरदार हों, आमीन कहने वाले नबियों के सरदार हों, तो फिर वो दुआ, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो हमारे लफ्ज़ों में कह लें कि बद्दुआ हो, तो वो रद्द नहीं हो सकती। तो इसलिए ये रमज़ान का महीना मेहमान था, चंद लम्हात रह गए, बस गुज़र गया। तो अब सोचना ये है, फ़िक्र ये पैदा करनी है कि क्या मैंने आपने रमज़ान का महीना पाया तो क्या उसका हक़ अदा करने की कोशिश की। हक़ तो अदा कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना। क्या कोशिश की कि नहीं की, या हमारे दिल स्याह रहे जिस तरह पूरा साल स्याह रहते हैं, या हमारे दिलों के अंदर सख्ती रही, हम उसी तरह का कलाम करते रहे, उसी तरह के अमल करते रहे, उसी तरह के अफ़ाल करते रहे, उसी तरह हमारा मेल जोल रहा, उसी तरह हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखे रहे, हमने रमज़ान के अंदर कोई तब्दीली ना पाई। कुरान क्या कहता है, कुरान की आयत से हम सुनते हैं, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। कल हिजारा, पत्थरों की तरह मिसल तुम्हारे दिल सख्त हो गए कि तुमने रमज़ान पाया, अल्लाह की रहमत का महीना पाया, लेकिन दिल को तब्दील ना किया, दिल को नर्म ना किया, दिल में नरमी पैदा करके अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया ना, उसी तरह का कलाम रहा, उसी तरह के मामलात रहे, उसी तरह दिन रात गुजरती रही और महीना गुजर गया। क्या दिल की सख्ती उन्हीं 11 महीनों की तरह थी रमज़ान के अंदर
तो फिर अपने गिरबान के अंदर झांकना है। हमने अपने अंदर सोच तफक्कुर पैदा करनी है कि हमने अपने अंदर तब्दीली क्यों ना ला सके। अब ये आयत करीमा आपने सुनी, अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, ला तुक्सिरू वल कलाम बिगैरि ज़िक्रिल्लाह, इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र के बगैर कलाम ना किया करो। जिस मजलिस के अंदर अल्लाह का ज़िक्र ना हो, जिस दोस्ती के अंदर हंसी मजाक तो हो लेकिन कुरान की बात ना हो, हदीस की बात ना हो, अल्लाह की तस्बीह की बात ना हो, रसूलुल्लाह की इत्तिबा की बात ना हो, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया वो कलाम ना करो, उस बंदे के पास ना बैठो। बिगैर ज़िक्रिल्लाह, जिसके पास अल्लाह का ज़िक्र ना हो। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद जहाँ अच्छी बात ना हो, कुरान की बात ना हो, जो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने। फरमाया फ़इन्ना कसरतल कलाम बिगैर ज़िक्रिल्लाह, बेशक अक्सर कलाम जो होता है, जो अल्लाह के ज़िक्र के बगैर होता है, उसका नुकसान क्या होता है? उसका अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कसवतुल लिल क़ल्बि व इन्ना अबअदन नास मिनल्लाहिल क़ल्बल क़ासी। इरशाद फरमाया, जो बंदा ऐसी मजलिस में बैठता है, जो बंदा ऐसे दोस्त के पास बैठता है, ऐसे अफराद के पास बैठता है कि उनके पास अक्सर कलाम अल्लाह के ज़िक्र के बगैर होता है, उसका नुकसान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के दिल को सख्त कर देता है। जब उसका दिल सख्त हो जाता है, दिल तो सख्त हुआ, दिल के अंदर नरमी ना रही, दिल सख्त हुआ, क्यों? कि उसने अल्लाह के ज़िक्र के बगैर अपनी मजालिस को सजाए रखा, अपने दोस्तों के साथ बैठक रखी, दिल सख्त हुआ। फिर सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे का दिल सख्त हो जाता है, अल्लाह भी उस बंदे से दूर हो जाता है। तो रमज़ान मुबारक का महीना आया, क्या मैं नमाज से दूर रहा, मैं रोज़े से दूर रहा, मैं नमाज तरावी से दूर रहा, मैं ज़िक्र अज़कार से दूर रहा, तो क्या मेरे दिल के अंदर सख्ती तो नहीं आ गई थी? मैंने अपने अंदर गौर तफक्कुर पैदा करना है, क्या मेरे दिल के अंदर सख्ती आने के बाद मैं अल्लाह से दूर तो नहीं हो गया था? और जो अल्लाह से दूर हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, वो अपनी हलाकत का खुद सामा पैदा करता है। तो इसलिए रमज़ान मुबारक का महीना, बाद औक़ात ये भी होता है, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर इंसान समझता है कि मैं बड़ा ही फ़ायदेमंद हूँ, मेरे पास टाइम है कारोबार करने का, क्योंकि मैं अल्लाह के करीब नहीं जाता, वही टाइम मैं अपनी दुनिया के मामलात के अंदर लगाता हूँ। दूसरी हदीस आप सुनेंगे जो इंशाअल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी। आज जुम्मतुल वदा है, मैंने आपने कुछ सीख कर जाना है, कुछ गौर तफक्कुर करके जाना है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इस जुमे की बरकत से तब्दीली पैदा फरमा दे। वो तब्दीली ये नहीं कि बाद औक़ात हम अपने दोस्तों से बात करते हैं कि इस बंदे के अंदर बड़ी तब्दीली आई है। वो क्या तब्दीली आई? पहले ये गरीब था, अब अमीर हो गया। इस बंदे के अंदर ये तब्दीली आई है कि पहले इसका नाम नहीं था, इसकी इज़्ज़त नहीं थी, इसकी इज़्ज़त है, इसका नाम है, लोग इसको पहचानते हैं। लेकिन हकीकी तब्दीली ये है कि बंदा अपने दिल को नरम करे, बंदा अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को अपने सीने के अंदर समा कर रखे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्नी आदम फ़इज़ा ज़करुल्लाह खानसा व इज़ा गफ़ला वसवसा। फरमाया कि इंसान जब अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहता है तो शैतान उसके दिल पर चिमट जाता है। तो बंदा अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहता है, नमाज़ों से दूर रहता है, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शैतान उसके साथ चिमट जाता है। तो फिर क्या होता है? शैतान जब चिमट जाता है तो शैतान उस बंदे को वसवसों का शिकार करता है। फरमाया सबसे बेहतरीन हाल ये है कि तुम वसवसे दूर करना चाहते हो तो अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अल्लाह का नाम लिया करो। तो कई लोग कहते हैं ना, मुझे वसवसे बहुत आते हैं, ख़यालात बड़े आते हैं। तो असल में हम सब ने ख़यालात को जगह दी। वजह क्या है? हमने अल्लाह के ज़िक्र को अपने आप को दूर रखा, अपने आप को दुनिया के करीब रखा। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को ये दर्स दिया करते थे। आप फरमाया करते थे, दुनिया मुख्तसर है, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, लेकिन तुम अपने आप को अल्लाह के करीब करो। और याद रखिएगा कि आजकल हम सहर के वक्त उठते हैं ना, तो अल्लाह के रसूल का फरमान है, सहरी के वक्त अल्लाह की रहमत पहले आसमान पे आ जाती है, पहले आसमान पे आकर पुकारती है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला,
है कोई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जन्नत का परवाना हासिल करने वाला? है कोई जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने वाला? क्या मैंने आपने सहरी का वक्त सिर्फ सहरी खाने में गुजार दिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हिकमत थी कि सहरी में बरकत है, ये खाने तक महदूद नहीं थी। हमने सिर्फ समझा कि सहरी में उठना, खाना है, पीना है और सारा दिन चूँकि भूखे गुजारना, ये ठीक है, ये भी सुन्नत मुबारक है। लेकिन असल में हुजूर का मकसद एक और भी था कि ये सहरी में उठेंगे, खाने पीने के बहाने कुछ 2 नफल अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद के पढ़ लेंगे, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, जिसकी बरकत ये होगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें आपको दुनिया व आखिरत में अता फ़रमाएगा, जिसकी फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला आपको ये अता फ़रमाएगा। चूँकि सहर के वक्त जो बंदा उठता है उसमें अल्लाह की रहमत करीब होती है, पहले आसमां पे होती है और अल्लाह पहले आसमां पे पुकारता है। तो जब बंदा पुकार पर, अब देखें मज़े की बात, बख्शिश हमें चाहिए, रहमत अल्लाह की हमें चाहिए, रिज़्क़ हमें चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाता है कोई मांगने वाला? अल्लाह कह रहा है मेरी बारगाह में मांगो। अल्लाह कह रहा है क्या मेरे बंदों मेरी बारगाह में मांगो तो सही। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि हम मांगेंगे तो अल्लाह की शान में बुलंदी होगी। अल्लाह को हमारे नाम की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी दुआ की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। हम रब का नाम ना भी ले, अल्लाह फिर भी बुलंद है, अल्लाह की शान फिर भी बुलंद है। लेकिन अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जैसे माँ अपने बेटे से बार बार कहती है बेटा भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं। माँ को मोहब्बत होती है अपनी औलाद से, अपनी औलाद से प्यार करती है। यानी औलाद अगर माँ से कहना नहीं हमने खाना नहीं खाया, माँ चाहती है ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए, ज़बरदस्ती पानी पिलाया जाए, ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाए, कोई ना कोई चीज़ दी जाए ताकि बच्चे को परेशानी ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से। तो अल्लाह रोज़ाना पुकारता है, रोज़ाना कहता है मेरे बंदे मेरी बारगाह में बख्शिश मांग ले। लेकिन बंदा कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। कुरान पाक एक और आयत करीमा अल्लाह फरमाता है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों के लिए क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया? ईमान वालों के लिए अभी तक क्या वो टाइम नहीं आया कि वो अल्लाह की याद में अपने आप को पेश कर दें और अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुका लें? क्या अभी तक टाइम नहीं आया? नौजवान अपने 30 साल गुजारने के बाद सोचे क्या अभी तक टाइम नहीं आया? जो ज़िंदगी गुजर गई उसका पता नहीं चला। बुजुर्ग जिनकी 50-60 साल उम्र गुजर गई, जो बाहर बैठकर वक्त गुजार देते हैं, क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया? कुरान कहता है क्या तुम उस बात से डरते नहीं कि कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पेश होगे? अल्लाह की बारगाह में तुम्हें पेश होना है, तुम्हारे अमाल को पेश होना है। वो वक्त आया नहीं? तौबा का वक्त तो हर वक्त रहता है, हर दिन को रहता है, हर रात को रहता है। बंदा क्यों नहीं महसूस करता? हर साल रमज़ान आता है, गुजर जाता है, आता है, गुजर जाता है, लेकिन हम वैसे के वैसे ही खड़े हैं। हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आया, अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हुई। मैं और आप अपने आप से सवाल करें और अपने आप को जवाब दें कि हम कहते हैं हम अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं। बताएं कि हम रोज़ाना कितनी बार अल्लाह का नाम लेते हैं? कितनी मरतबा रोज़ाना हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होकर दुरूद पढ़ते हैं? नफ़रतें आम हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए गालम गलोच करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, भाई को नीचा दिखाने, रिश्तेदार को, दोस्त को, हमसाये को, मुसलमान को, इसी के अंदर वक्त गुजर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान है मैं रोज़ाना 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और एक हदीस में 100 मरतबा का लफ्ज़ आया। फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। मैं महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का महबूब होकर, मैं कायनात में सबसे आला होकर मैं 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और तुम सबसे नीचे होकर 1 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार ना करो, 1 मरतबा भी तौबा ना करो, 1 मरतबा भी अपनी आंखों से आंसू बहाकर गुनाहों से ताइब ना हो। इसलिए ये लम्हा फ़िक्रिया जुम्मतुल वदा है आज के इस दर्स में, ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह तबारकल्लाह अपने अंदर ये तब्दीली पैदा करेंगे कि कम से कम हम 5 नमाज़ें ज़रूर पढ़ेंगे। हमारी मस्जिद के नमाजी हालत सजदा के अंदर ही वफ़ात हुई। उनको पता तो नहीं था, उन्होंने इफ्तारी करा के फारिग हुए, सारे मामलात करके, पता तो नहीं था मौत आनी है। बाहर गली के अंदर भी मौत आ सकती है, दुकान पे बैठे भी आ सकती है, घर बैठे भी आ सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं रात को सोते हैं सुबह उठते ही नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन मज़ा तब है यार के आगे सर झुका हुआ हो, सुबहान रब्बियल आला हम पढ़ रहे हों और यार कहे मेरा बंदा मेरी बारगाह में सर झुकाए हुए है, तो अल्लाह फरमाया जा फरिश्ते इसकी रूह परवाज़ कर ले,
और ये हदीस पाक का फरमान है कि जिस हालत में बंदा दुनिया से जाता है कल क़यामत में उसी हालत में उठाया जाएगा। कई शराब पीते मर जाते हैं, कई दुश्मनियाँ करते करते मर जाते हैं, कई कत्लो गारत करते करते एक दूसरे को नहीं चाहते दिखाते मर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि रब के हबीब पर दरूद पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि नमाज की हालत में मर जाते हैं। सब का मरना अलग-अलग है, सब की मौत अलग-अलग है। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।